हेलो माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज़ माय वीडियो ब्लॉग। आज मैं बताने जा रहा हूँ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। जब आप फिल्म इंडस्ट्री में जाएंगे, अगर आप स्क्रीन राइटर बनना चाहते हैं तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो बहुत ही टेक्निकल शब्द हैं जो आपको बहुत परेशान करेंगे। हालांकि उनका कोई मतलब नहीं है, वो सारे शब्द एक ही मतलब करते हैं, पर लोग उनको बाइफरकेट करते हैं इस तरह से कि आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो आप जिस भी प्रोडक्शन हाउस में जाएंगे या जिस भी प्रोड्यूसर से मिलेंगे, वो अलग अलग चीज़ आपसे डिमांड करेगा। कभी वो आपसे समरी मांगेगा, कभी स्टोरी मांगेगा, कभी सिनॉप्सिस मांगेगा। सो आप कंफ्यूज हो गए कि मतलब मेरे को क्या देना है। एवरी टाइम यू थिंक दैट देयर माइट बी अ फॉर्मेट फॉर समथिंग, बट देयर इज़ नो राइट फॉर्मेट फॉर डूइंग एनीथिंग. When they talk about story, you just write the story. When they talk about synopsis, you just write the synopsis. When they say about the summary, you do the same thing. You write the story in the summarized form. So पर बेसिकली इन शब्दों का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टोरी क्या होती है। तो स्टोरी बेसिकली इज़ अ नरेशन of real or fictional events with fictional or real characters told in an event wise manner. So that can be the definition. So स्टोरी तो मतलब एक बहुत ही जनरल टर्म है जिसमें कुछ भी आ सकता है। कोई भी स्टोरी हो सकती है, बायोपिक हो सकती है, फिक्शन हो सकती है, नॉन फिक्शन हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। पर इसको जो लिखने का प्रोसेस है वो आपका ये है कि आप जो इवेंट्स होते हैं जिस तरह से अकर हो रहे हैं आप उसको उसी तरह नोट डाउन करते हैं। दैट बिकम्स योर स्टोरी. स्टोरी डज नॉट हैव एनी लेंथ और एनी स्पेसिफिकेशंस कि वो कितनी लंबी छोटी होनी चाहिए। जितना आप डिटेल में उसको बताना चाहो आप उतना डिटेल में बता सकते हो। हालांकि अभी रिसेंटली मुझे नया एक्सपीरियंस हुआ है जहाँ पे स्टोरी लाइन मैंने लोगों को दी थी जिसमें मैंने इवेंट वाइज सीक्वेंसेस बताए थे कि अच्छा इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। हालांकि थोड़े से वो नॉन लीनियर फैशन में थे जहाँ पे जो स्टोरी थी वो बैक एंड फोर्थ मूव कर रही थी पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच में, बट स्टिल इट वाज अ कंप्लीट स्टोरी वेयर एवरीथिंग वाज को जॉइंड टुगेदर. एवरी कैरेक्टर वाज गिवन अ कैरेक्टर आर्क, एवरी कैरेक्टर वाज गिवन इट्स ओन जर्नी. So everything was complete there, but then they said we need the broad storyline. Now what do you mean by broad storyline? Broad storyline means कि expand it, fucking expand it. That's all it means. मतलब और कुछ नहीं है कि अगर आप एक escape plan बना रहे हो जहाँ पे आप किसी कॉन्विक्ट को, आपने हीरो को कहीं से भगा रहे हो, जेल से भगा रहे हो या फिर किसी कार से भगा रहे हो, देन एक्सप्लेन कि आप उसे कैसे भगाओगे. एंड दैट बिकम्स अ ब्रॉड स्टोरी लाइन कि अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है, सो अगर मेरे प्लॉट में वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है और मेरी जो स्टोरी है वहीं से शुरू होती है कि लड़का लड़की में प्यार हो जाता है, बट दैट इज़ नॉट द एंटायर स्टोरी. द एंटायर स्टोरी इज अबाउट द जर्नी ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर आफ्टर द हस्बैंड डाइज. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. सो मैं ये पूरा नहीं लिखूंगा बैठ के कि हाँ वो दोनों कैसे मिलते हैं, उनके बीच में प्यार क्या होता है, उनके कैरेक्टर बैकग्राउंड कैसे थे, वो कैसे मिले थे. अगर आप अजनबी पिक्चर देखो करीना कपूर और अक्षय कुमार वाली और बॉबी देओल वाली, तो उसमें उन्होंने बहुत ही जल्दी करीना कपूर और बॉबी देओल को फटाफट मिलवा दिया था कि मतलब बॉबी देओल जा रहा है, उसका बाप उसे मिलता है, उसे घर बुलाता है चाय पीने के लिए, करीना कपूर से वहाँ मिलती है, दोनों की शादी हो जाती है. वाई दे डिड दैट? दे डिड दैट बिकॉज वो टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते थे. बिकॉज द मोर टाइम यू वेस्ट इन द लव स्टोरी द मोर boring it will get, because that film was not about that love story. So you have to understand the genre of your film as well when you're writing the story, right? Whether your film is about the love story, whether it's a thriller, whether it's what kind of genre it is, whether it's a drama or whatever genre it is. So you have to understand that what is the one liner of the story. So recently one of my friends was telling me this story, and that story he wanted to tell me was something else, and his one liner was completely something else. So I told him that your one liner, if I listen to your entire story and think of a one liner, that my one liner about this entire story will be completely different from the one liner that you will have, because कहीं ना कहीं स्टोरी बताते बताते आप मेन मोटिव से किनारे हो गए. ठीक है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक जॉनर को दूसरी चीज़ पे ऊपर हावी मत होने दो. अगर आपकी फिल्म लव स्टोरी के बारे में नहीं है, एक थ्रिलर है, तो लव स्टोरी को बहुत ज़्यादा मत घुसाओ. खैर, ये सब चीज़ें हैं जो एक राइटर को ध्यान रखनी पड़ती हैं जब वो स्क्रिप्ट लिखता है. रिडंडेंसी इसी को कहते हैं. सो रिसेंटली मेरे को जिस प्रोडक्शन हाउस के लिए मैं लिख रहा हूँ उन्होंने बोला कि ब्रॉड स्टोरी लाइन दो. फिर मैंने कहा ठीक है. फिर मैंने ब्रॉड स्टोरी को लंबा किया, 40 पेज का किया. फिर उन्होंने कहा और ब्रॉड चाहिए. फिर मैंने और ब्रॉड स्टोरी लाइन दी. फिर उनका आया कि डिटेल्ड स्टोरी लाइन चाहिए. सो जस्ट कीप क्रिएटिंग वर्ड्स. जो होता है ना मैनेजमेंट में, आप एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, वाइस मैनेजर, को एग्जीक्यूटिव, को वाइस प्रेसिडेंट, को एग्जीक्यूटिव मैनेजर, ऐसे बनाते चले जाते हो आप सामने वाले को वो कुछ दिखाने के लिए. तो वैसे ही है ब्रॉड स्टोरी लाइन, डिटेल्ड स्टोरी लाइन, एक्सट्रीमली डिटेल्ड स्टोरी लाइन. तो इस तरह के शब्द बनाते रहते हैं. तो वैसे ही फिल्म लाइन में होता है. सो एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द जो आपको बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिलेगा वो ये है कि क्या तुम्हारे पास स्क्रिप्ट है. सो व्हेन दे से स्क्रिप्ट दे एक्चुअली मीन स्क्रीन प्ले. क्योंकि स्क्रिप्ट अगेन वेरी जनरल वर्ड है. स्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई भी डॉक्यूमेंट, उस पर कुछ भी लिखा होगा दैट विल बिकम अ स्क्रिप्ट. एक पन्ने के ऊपर 4 लाइनें लिखी हैं दैट बिकम्स अ स्क्रिप्ट. एक डायरी के ऊपर कुछ लिखा हुआ है दैट बिकम्स अ स्क्रिप्ट. अ नॉवल इज अ स्क्रिप्ट. अ स्क्रीन प्ले इज अ स्क्रिप्ट.
An article is a script, a magazine is a script, a book is a script. So everything is a script basically. Anything that is written on paper is a script. So when they say we need the script, that basically means a screenplay. And what is a screenplay? Screenplay does not mean that you have to give all the emotions, because that is something that you cannot show. Not just emotions. Screenplay is about what is happening on screen. It's as simple as that. So what is playing on a screen becomes your screenplay. So if the character is moving from A point to B point, you just show in the screenplay that this character is moving from A point to B point, and whatever is happening to him will become the screenplay. So and one of the most important key things to understand while writing a screenplay, वो जो मेरे को एक बहुत बड़े डायरेक्टर ने सिखाया था, वो ये था कि जब मैं इनिशियली स्क्रीन प्ले लिखता था तो मैं क्या करता था कि मैं उसमें ये भी डालता था कि व्हाट दैट गाय इज़ थिंकिंग. यू नो, ऐसा कई बार होता है कि जब आप स्क्रीन प्ले लिख रहे हो तो आप बहुत सारी चीज़ें भी डालते हो जो सामने वाला कैरेक्टर सोच रहा है. बट द थिंग इज़ वॉट एवर ही इज़ थिंकिंग, until unless it comes in the voice over, you can never show it on screen. So if you cannot show something on screen, don't write it in the screenplay. अगर आप कुछ भी स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते हैं, जो चीज़ आप स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते हैं, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने सीखी थी, बिकॉज मैंने उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिख दी थी कि वो आदमी ऐसा सोच रहा होगा, वो आदमी ऐसा वो कर रहा होगा. बट हाउ विल यू शो दैट? How will you show how someone is thinking? That's why I talked about inner conflict and outer conflict so much, na? Because you cannot show the inner conflict just by focusing camera on the character. You have to show the inner conflict via an outer conflict. आपको अंदर के जो कश्मकश है इंसान के दिमाग में चल रहा है, जो कि नॉर्मली इंसान कैसे सोचता है, नॉर्मली इंसान डिसीजन कैसे लेता है. लाइक मेरे को डिसीजन लेना है, मैं परेशान हूँ, तो मेरे चेहरे पे परेशानी दिखेगी, पर हो सकता है मैं उसको छुपा लिख के भी ले जाऊँ. तो मैं अपने कमरे को बंद करूँगा, मैं अकेले में बैठा रहूँगा, एंड देन आई विल थिंक अबाउट समथिंग, एंड दैट इज़ माई इनर कॉन्फ्लिक्ट, एंड आई विल रीच टू अ डिसीजन. But that is happening inside my mind. How will I show it? So in films, when you're writing a screenplay, you show the inner conflict by an outer conflict. So normally जब short films बनाते हैं, मैंने मुंबई बहुत short film देखी नए नए लड़कों की, so 90% of those short films are about suicide. Like he's going through a breakup, और उसके लाइफ में कुछ उसके लौड़े लग गए हैं, या फिर वो कुछ और चुतियापा कर रहा है. सो उस बारे में 90% फिल्म्स होती हैं. पर उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि 90% शॉर्ट्स भी इसी बारे में होते हैं कि आप उसका इनर कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहे होते हो, पर आप उसको आउटर कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू नहीं दिखा रहे हो. तो आप दिखा रहे हो कहीं बैठा हुआ है, वो कुछ सोच रहा है, वो डिसाइड कर रहा है कुछ और, पर वो डिसाइड कर रहा है वो सामने वाले को कैसे पता चलेगा. एंड दैट्स वाई दोज फिल्म्स बिकम वेरी बोरिंग, और उनको कभी अवार्ड नहीं मिलता है. जो अवार्ड विनिंग फिल्में होती हैं, अगर आप शॉर्ट फिल्म अच्छी देखो तो उसमें हमेशा आउटर कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता है इनर कॉन्फ्लिक्ट को जस्टिफाई करने के लिए, कि इंसान के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है वो आप बाहर कैसे दिखाओगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. तो स्क्रीन प्ले जो होता है उसमें आप एक्शंस, मोशंस, एक्सप्रेशंस, ग्रीफ, and what is happening on screen, how the characters are behaving, what the characters are wearing, how the light is going to be, what the art is going to be, posters कैसे लगे, सारी चीज़ें कैसे लगी, everything that you are seeing on screen, the more vividly you describe it in your screenplay, the more interesting it becomes. So that is a screenplay basically. So now I think you would have understood the difference between script and screenplay. Script is the more general term, screenplay is the more specific term. When they say script, they mean screenplay. When they say screenplay, they actually mean the screenplay. Now what is summary? Summary basically क्या होता है कि when you tell the events in a sequence one by one how they are occurring, that becomes summary. And when you tell that the listing of those events in a more creative form but in a more briefer manner, like in 2 or 3 pages, that becomes a synopsis. But again, there is no rule for synopsis. Like there are so many people who have asked me कि यार synopsis जो है ना वो 10 पेज का होना चाहिए, 15 पेज का होना चाहिए, जबकि ऐसा है नहीं. synopsis बेसिकली टेक्निकली 2 पेज के होना चाहिए, क्योंकि synopsis जब बनाना शुरू किया गया था तो वो हॉलीवुड एग्जीक्यूटिव्स के लिए शुरू किया गया था, और ये डिसाइड किया गया था कि वो इतना छोटा और कंसाइज प्रिसाइज होना चाहिए कि उससे स्टोरी भी पता चले और बहुत ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट ना करना पड़े. क्योंकि ज़्यादातर लोग जो जिसको आप सिनॉप्सिस भेजोगे, ये माइट नॉट बी वेरी गुड रीडर्स. सो आपको उसे कंसाइज प्रिसाइज रखना चाहिए. पर आजकल रिसेंटली अलग चुतियापा फैला हुआ है कि मैं किसी को सिनॉप्सिस भेजता हूँ तो वो मुझे ये कहता है कि आप इसको लंबी करके भेजो, आप उसे लंबा करके भेजो. तो कई बार वो 2 पेज को मुझे 6 पेजर करना पड़ता है, फिर 10 पेजर करना पड़ता है, फिर 16 पेजर करना पड़ता है, फिर वो 40 पेजेस तक एक्सपेंड होता है. मतलब इतना डिटेल में हो जाता है कि मुझे सिर्फ उसमें डायलॉग्स लिखने और वो कंप्लीट स्क्रिप्ट में डेवलप हो जाता है. विच ऑल्सो हेल्प्स मी कि अगर कोई मुझसे कहता है कि यार मुझे 2 दिन के अंदर स्क्रीन प्ले चाहिए किसी फिल्म का 100-150 पेज का, तो इट बिकम्स वेरी ईजी फॉर मी टू राइट दैट स्क्रीन प्ले अगर मैंने पूरा वर्क किया है. सो बेसिकली if you want to write a screenplay very fast, I think you should write a
ह्यूजली डिटेल्ड सिनोप्सिस। आप 40 पेज का सिनोप्सिस लिखो, आपका 100-200 पेज का स्क्रिप्ट अपने आप तैयार हो जाएगा। आपको फिर सिर्फ डायलॉग उसमें डालने हैं, बाकी आपका सारा कैरेक्टर तैयार ही है। मतलब जितना डिटेल आप चीज़ों में डालोगे उतना अच्छा है। और जब आप सिनोप्सिस लिखते हो, समरी में तो खैर आप इवेंट को एक के बाद एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में लिख देते हो, पर जब सिनोप्सिस लिखते हो देन यू हैव टू, it is advisable that you put a little bit of metaphors to give the visualization to the person who is reading it। अगर आप सामने वाले को थोड़े से मेटाफर्स दोगे, थोड़े से ऐसी चीज़ें लिखोगे जिससे सामने वाला उसको पढ़ते टाइम विजुलाइज भी कर सकता है, तो आपका जो सिनोप्सिस है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और नरेशन भी आपका बेटर होता है जब आप उस स्टोरी को नरेट करते हो। नरेशन के बारे में मैं अलग वीडियो में बताऊँगा, पर जब भी आप कुछ चीज़ लिखो, इमेजिन दैट द पर्सन हु रीड्स इट कैन विजुलाइज इट। So if you can do that, then your synopsis will be good. So I have covered story, I have covered synopsis, I have covered summary, I have covered screenplay, I have covered script. So यही लोगों ने मुझसे पूछा था कि इन सब के बीच में डिफरेंस बताइए। आई होप कि मैंने डिफरेंस क्लियर कर दिया है। अगर नहीं हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए, और मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। बाय बाय।